गाइस, यूपीएससी का जो पेपर 2 हुआ है उसको देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, निम्नलिखित 3 प्रश्नों के लिए निर्देश हैं। तो निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद आपका पहला है, पढ़ सकते हैं आप पूरा का पूरा। और इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्ति युक्त और तर्कसंगत निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन बी हो सकता है, तुरंत फुरत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होगा। अब देखिए गाइस, पूरा का पूरा परिच्छेद है आपका। और दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद द्वारा व्यक्त युक्ति युक्त अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका परिच्छेद 3 है। देखिए, परिच्छेद 3 में आपका क्वेश्चन जो कहेगा वो भी देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा निगमित हो सकने वाले सर्वाधिक युक्ति युक्त और तर्कसंगत अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए, इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, हाथी कुंजी शिला की स्टोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं पूरा का पूरा। इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। ओके। अगला है, मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार की 7x प्लस 96 है विभाज्य है x से, x के कितने मान संभव हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि p, q, r और s एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं तो p प्लस क्यू r प्लस s का महत्तम मान क्या है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 225। 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। एक क्वेश्चन आपका ये है, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाए, परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी, 81। 100 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाली सभी अंकों का योगफल क्या है। तो गाइस देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये आया था, ए बी सी डी कोई एक वर्ग है, ए बी और सी डी प्रत्येक पर एक बिंदु और बी सी और डी ए प्रत्येक पर 2 बिंदु भिन्न बिंदु चुने जाते हैं। इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने त्रिभुज भिन्न त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन ये है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के निर्देश हैं। निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले वाक्यांशों प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद पहला है, आप पढ़ सकते हैं गाइस। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्ति युक्त व्यवहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, परिच्छेद दूसरा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन कहता है,
इस परिच्छेद के निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखिए परिच्छेद तीसरा है, पढ़ सकते हैं आप। और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आप देख सकते हैं गाइस क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देखते जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला है, देखिए एक इक्वेशन है आपका 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 गुणे 95 गुणे 100 को 100 से भाग दें तो शेषफल क्या रहता है? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन है कि प्रसार में इकाई का अंक बताइए। इसका हो सकता है ऑप्शन ए 2। अगला है, यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, इस प्रकार की ए बी सी डी ई और एफ भिन्न शून्येतर अंक हैं, इस प्रकार की ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1111, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान क्या होगा? इसका हो सकता है ऑप्शन डी 31। एक क्वेश्चन और है, आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के निर्देश हैं। निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन्हीं परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद आपका पहला है, पढ़ सकते हैं आप। इसका पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। इसका देखिए आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दूसरा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। परिच्छेद 2 है, इसको पढ़ सकते हैं आप। और पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन जो होगा, उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं और पूर्व धारणाओं में से कौन सी सही है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दूसरा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त तर्कसंगत और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, भारत में किसानों की उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता की जरूरत है। अगला देख लेते हैं, परिच्छेद आपका है 3rd, आप इसको पढ़ सकते हैं और एक क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। और आगे के देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आगे देखिए ये क्वेश्चन आप क्या है, और एक और है, 0 को इसके रूप में लिखा जाता है तो प्लेयर को किस रूप में लिखा जाएगा? अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आगे कहता है, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कितने कथनों की आवश्यकता है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, केवल 4 की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं गाइस कौन कौन से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है आपका परिच्छेद है। परिच्छेद को पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी,
जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद पढ़ना है और इसका देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद से निकाली जा सकने वाली सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा को सर्वोत्तम रूप से उपलक्षित करता है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। परिच्छेद है आपका तीसरा, इसको पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। अगला देख लेते हैं, 5 धन पूर्णांकों PQRST में से आवश्यक नहीं कि एक क्रम में हो, 3 सम हैं और उनमें से 2 विषम हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दूसरा। अभाज्य संख्या P और भाज्य संख्या C के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन है केवल 1 और 2। अगला देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आया था। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए क्वेश्चन आज पूछे गए हैं आपके, देख सकते हैं आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 4 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन भी आपका ये है। अगला देखिए क्या कहता है आगे। अगला है परिच्छेद 2, पढ़ सकते हैं आप। इसका क्वेश्चन कहता है, घरेलू बचतों के वित्तीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से इस परिच्छेद में निहित हालों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। एक ये क्वेश्चन आपका आया है। इसका देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन है 1 और 2। मतलब पहला है, हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है। दूसरा है, परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है। अब देखिए परिच्छेद तीसरा है आपका। तीसरे परिच्छेद को पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना, ये देखिए आपका है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। परिच्छेद चौथा है, इसको पढ़ सकते हैं और इसमें क्वेश्चन कहता है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं और उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी वैध है। तो 1 और 2 दोनों। पहला है जिसमें निजता का संरक्षण मात्र अधिकार नहीं है बल्कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है। दूसरा, निजता और नव प्रवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी है। एक और है देखिए क्वेश्चन मैथ का, देख सकते हैं आप। और भी हैं क्वेश्चन आप देख सकते हैं गाइस जो आज पूछे गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के भी, मैथ के भी देख सकते हैं गाइस। अब देखिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश हैं। फिर वैसे ही करना है, परिच्छेद को पढ़ना है और इसमें क्वेश्चन है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं और उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी सही है। इसका हो सकता है केवल 2। मतलब बसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। अगला देख लेते हैं, परिच्छेद आपका दूसरा है, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं और इसका देखिए एक क्वेश्चन भी आया है, इसको भी बता सकते हैं आप। अब देखिए परिच्छेद तीसरा है और ये सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, देख सकते हैं गाइस। ये देखिए क्वेश्चन है आपके, बहुत सारे क्वेश्चन आज गाइस पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। रीजनिंग, मैथ सभी। फिर से परिच्छेद 1। अब देखिए परिच्छेद 2 है। गाइस अब 57 का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अंकों 1 2 3 4
से इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए बनी इन सभी 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम है योगफल क्या है? इसका हो सकता है ये ऑप्शन है, एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं के चयनों की संख्या क्या है? एक ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आप परिच्छेद वाला है, पढ़ सकते हैं आप इसको। इसमें कहता है इस परिच्छेद का लेखक जो कहना चाहता है उसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वाधिक संभावित रूप में प्रतिबिंबित करता है? इसका हो सकता है ऑप्शन बी, बेरोजगारी को युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखिए परिच्छेद 2 है, इसको भी पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन आपका है। और आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। परिच्छेद 3 है ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कहता है उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक राज्य के परम लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करता है? इसका हो सकता है शरीर और मन का स्वास्थ्य। एक और क्वेश्चन है, आप देखिए ये वाला है, इसमें आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन डी। अब देखिए गाइस 66वां क्वेश्चन है आपका। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके आज पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए गाइस जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ देख सकते हैं। अब देखिए 70वां क्वेश्चन है, इसमें आपका हो सकता है एक की। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर से परिच्छेद वाला है। ये क्वेश्चन है परिच्छेद 1 है, इसका एक क्वेश्चन है। और अगला एक क्वेश्चन और है परिच्छेद 2, इसको पढ़कर एक आंसर देना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा दिए गए सर्वाधिक युक्ति युक्त और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? तो इसका हो सकता है उपयुक्त बहिप्रवाही उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है। अब देखिए परिच्छेद 3 है और इसमें देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं गाइस, रीजनिंग के भी हैं, मैथ के भी हैं। आप देख सकते हैं गाइस परिच्छेद जो आपका तीसरा है, तीसरे में परिच्छेद में क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, भारत एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता क्योंकि वह ज्ञान अर्थव्यवस्था पर ना तो ध्यान दे रहा है और ना ही उसे संवर्धित कर रहा है। अब देखिए गाइस ऊपर भी एक क्वेश्चन है, इसमें से एक ये है क्वेश्चन रीजनिंग का, इसमें हो सकता है एम। अब 76 है, 76 में आपका हो सकता है ऑप्शन है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं, देख सकते हैं गाइस, ये देखिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।